मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम केवल एक सूत्र पढ़ेंगे, छोटा सा व्याख्यान होगा। इस सूत्र में हम केवल इस व्याख्यान में अनभिहिते कारक प्रकरण का एक सूत्र पढ़ेंगे। अनभिहिते क्या है? वह भी एक अधिकार सूत्र है, कारक की तरह ही वह भी एक अधिकार सूत्र, जैसे कारक अधिकार सूत्र था वैसे अनभिहिते भी अधिकार सूत्र है। और केवल वृत्ति में इतना ही लिखा है, इत्यधिकृत्य। इसको समझें, अनभिहिते क्या होता है, क्या अधिकार होता है। आप देखेंगे तो इससे पहले के एक व्याख्यान में एक अधिकार और भी देखा था। वह अधिकार था कारके। उसका नंबर आप देखेंगे तो 1.4.23 था। आप कारक प्रकरण पढ़ते हैं, आप तो लगता है कि कारक प्रकरण पढ़ते हैं, पर कारक प्रकरण में आप दो प्रकरणों का समन्वय पढ़ते हैं, कारके का और अनभिहिते का। पहले अध्याय के चौथे पाद के 23वें से आगे के सूत्र का जिनसे कारकों की संज्ञा होती है, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कर्ता, कर्म इत्यादि जो कारकों की संज्ञा होती है वो आप पढ़ते हैं। अनभिहिते सूत्र के द्वारा जो अधिकार शुरू होता है उस अधिकार में आप विभक्तियों को पढ़ते हैं। अनभिहिते का तात्पर्य होता है अनुक्ते। अनभिहिते का मतलब क्या हुआ? अनुक्ते, अकथिते, यह तात्पर्य होता है। ठीक है, तो अभिधान होता है कथन। समझिएगा, अभिधान में देखिएगा, अभिहित में, अनभिहित में, पहले अनभिहित शब्द का मैं ऑपरेशन कर दूं तो अनभिहित में न है, नय तत्पुरुष का नय है, नय मतलब होता है न। फिर उसके बाद अभि उपसर्ग है, और फिर उसके बाद धा धातु है, और फिर उसके बाद कृता प्रत्यय है, तब बनता है अनभिहित। उसके बाद भी सप्तमी एक वचन का गी प्रत्यय लगेगा तो अनभिहिते बनेगा। ठीक है, धा को दधाते ही से ही हो जाएगा। तो अभि उपसर्ग से युक्त धा धातु होता तो उसका अर्थ होता अभिधान, कथन। ठीक है, तो अभिधान कथन के अर्थ से जब त प्रत्यय लग जाएगा अभिहित बन जाएगा, यानी कथित हो जाएगा, कथित। और न कथित, अकथित, अनभिहित। अब भाई, अब जानते हैं, यदि आप आगे अभी कर्मणि द्वितीया सूत्र पढ़ेंगे अग्रिम व्याख्यान में तो आप जानेंगे कि अभिधान के बारे में वहां कर्मणि द्वितीया सूत्र में कहता है अभिधानम च प्रायण तिंकृत तद्धित समासै ही, ये त्रिंकृत तद्धित समास इत्यादियों के द्वारा अभिधान होता है। तो जब अभिधान होता है वह अभिहित होता है, जो अभिधान जिसका नहीं होता है वह अनभिहित होता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल से बता दूं यदि, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रयोग किया, एक प्रयोग किया शब्द का, किसका? मैंने प्रयोग किया पुस्तक, मैंने प्रयोग किया लेखनी, मैंने बोला लेखनी, या फिर मैंने प्रयोग किया क्या, एक और प्रयोग किया दर्पण। यहां पर हमें दर्पण भी दिखाई पड़ रहा है इसलिए दर्पण प्रयोग कर दिया। ठीक है, दर्पण नहीं प्रयोग करते हैं, घट प्रयोग करते हैं। ठीक है, घट न्याय शास्त्र वाले हैं, घट लेके चलते रहे, कहीं भी पटक के फोड़ देते हैं, घटस्फोट करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पुस्तक, पुस्तक शब्द का हमने प्रयोग किया, समझिएगा, पुस्तक शब्द का हमने प्रयोग किया तो आपकी बुद्धि में कुछ इस प्रकार की आकृति छपके आई है ना, कुछ इस प्रकार की आकृति छपके आई। मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये पुस्तक हो। लेखनी शब्द का प्रयोग किया हमने तो आपकी बुद्धि में कुछ इस तरह की आकृति छपके आई, हल्का सा, है ना, लिखने वाली। हमने घट शब्द का प्रयोग किया तो आपकी बुद्धि में कुछ इस तरह की आकृति उभर कर आई, है ना। क्यों? पुस्तक शब्द का प्रयोग करने के बाद क्या किसका अभिधान होता है? इस प्रकार के अर्थ का अभिधान होता है ना। लेखनी शब्द का प्रयोग करने के बाद इस प्रकार के अर्थ का अभिधान होता है। घट शब्द का प्रयोग करने के बाद इस प्रकार के अर्थ का अभिधान होता है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो अब पुस्तक शब्द के द्वारा अभिहित क्या है? पुस्तक। पुस्तक लेखनी शब्द के द्वारा इस प्रकार का अर्थ अभिहित है, घट शब्द के द्वारा इस प्रकार का अर्थ अभिहित है। ऐसे ऐसे संसार में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा वो उनके जो अर्थ निर्धारित हैं वो अर्थ अभिहित हैं। ठीक है, अब बताइए पुस्तक शब्द का अर्थ लेखनी है? नहीं है। पुस्तक शब्द का अर्थ लेखनी नहीं है तो पुस्तक शब्द के द्वारा लेखनी अर्थ अभिहित होगा क्या? नहीं, अभिहित नहीं होगा, यानी कि अनभिहित हो जाएगा।
तो अनभिहित हो जाएगा। अच्छा, लेखनी शब्द के द्वारा पुस्तक अर्थ अनभिहित हो जाएगा, लेखनी शब्द के द्वारा घट अर्थ अनभिहित हो जाएगा, पुस्तक के द्वारा लेखनी और घट अनभिहित हो जाएंगे, और घट के द्वारा पुस्तक और लेखनी अनभिहित हो जाएंगे, है ना। यानी तात्पर्य क्या हुआ, संसार में जो भी शब्द है अर्थवान है, जो कुछ भी अर्थ वाला है, उसका जो अर्थ है वह अर्थ उस शब्द के द्वारा अभिहित होता है, और उस अर्थ के सिवाय संसार में जितने भी शब्द हैं वो सब, जितने भी वस्तु हैं वो सभी के सभी अनभिहित हो जाते हैं। ये बात क्लियर है। तो अब मान लीजिए, ये तो हुआ लौकिक व्यवहार की बातों में, लौकिक व्यवहार की बातों में कि भाई अगर अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा, तो अश्व शब्द के द्वारा अभिहित होगा घोड़ा ही, अश्व शब्द के द्वारा गाय भैंस बकरी इत्यादि सभी अनभिहित हो जाएंगे, है ना, और जो भी वस्तुएं सभी अनभिहित हो जाएंगी अश्व के सिवाय। तो वैसे ही मान लीजिए तिंग कृत तद्धित समास इत्यादियों के द्वारा अभिहित होता है व्याकरण शास्त्र में, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में प्रत्ययों की बात होती है, तिंग प्रत्यय कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय समास इत्यादि के द्वारा अभिधान होता है। तो मान लीजिए पठती, इस क्रिया पठती में एक ऐसी क्रियापद है, यहां तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय तिप, तिप प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता। आपको नहीं पता है भाई, आप जर्मन भाषा थोड़े ना जानते हैं, जर्मन भाषा में कोई शब्द मान लीजिए चौपुंग ऐसे कुछ, ऐसे कोई शब्द बोल दिया गया, उसका अर्थ क्या आप थोड़े ना जान पाएंगे। तो वैसे ही तिप प्रत्यय अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं शेषाद कर्तरी परस्मै पदम का, तो आप नहीं जान पाएंगे कि इसका अर्थ करता है, तो आपको मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा, है ना। तिप प्रत्यय का मान लीजिए अर्थ करता है, जैसे मैंने बताया था घट शब्द का अर्थ क्या है, इस प्रकार की आकृति, है ना। वैसे ही टिप प्रत्यय का अर्थ मान लीजिए करता है, तो घट शब्द के द्वारा उस प्रकार की आर्थिक आकृति का कथन हो रहा था, तो टिप प्रत्यय के द्वारा अभिहित क्या होगा, कर्ता, कर्ता अभिहित हुआ, यानी कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब अनभिहित हो गए, है ना। तो अगर इस तरह पठती का प्रयोग होगा तो अनभिहित कर्म करण संप्रदान इत्यादि होंगे, अभिहित कर्ता होगा। जो अभिधान होता है, जो अभिहित होता है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र हो जाता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति इसीलिए लगती है क्योंकि यहां पठती में तिप प्रत्यय का अर्थ करता है, तिप प्रत्यय का अर्थ करता है, जो जिसका अर्थ होता है वह उसके द्वारा निश्चित रूप से उपस्थित होता है। घट शब्द का अर्थ उस प्रकार की आकृति है, तो घट शब्द से उस प्रकार की आकृति की उपस्थिति आपकी बुद्धि में निश्चित है। तो तिप प्रत्यय का अर्थ करता है, तो तिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ की उपस्थिति आपकी बुद्धि में निश्चित है, इसलिए तिप प्रत्यय क्या हो गया, कर्ता का, तिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता की उपस्थिति नियत है, इसलिए कर्ता हो जाएगा नियतोपस्थितिक। नियतोपस्थितिक जो होता है वह प्रातिपदिकार्थ होता है। प्रातिपदिकार्थ में कर्ता प्रातिपदिकार्थ हो गया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से कर्ता में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। और यही मान लीजिए रामः पाठ होता तो रामः पठति, रामः किम पठति पाठम, पाठ कर्म है, कर्म अनभिहित हुआ। आगे सूत्र आप देखेंगे कि कर्म अनभिहित हो तो कौन सी विभक्ति लगती है भाई, क्योंकि इस प्रत्यय के द्वारा केवल कर्ता अभिहित हुआ, कर्ता अर्थ ही है, कर्म करण संप्रदान अपादान सब अनभिहित है ना, सभी के सभी अनभिहित हो जाएंगे ना। तो अब कर्म अनभिहित होता तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, रामः पठम पाठम पठति। करण मान लीजिए चश्मे से पढ़ता है, तो चश्मे को, ठीक, चश्मे को क्या कहेंगे, उपनेत्र। तो चश्मा उसके पढ़ने का साधन है, साधन भी, करण भी अनभिहित है, क्योंकि कर्ता ही केवल अभिहित होगा। तो कर्तृकरण में तृतीया से करण में तृतीया लग जाएगी, रामः उपनेत्रेण पाठम पठति, है ना। ऐसे ही तो ये सारी कारक प्रकरण में आप विभक्तियों के बारे में भी जानेंगे, पर सामान्यतः यह जो एक सूत्र है अनभिहिते, यह एक अधिकार सूत्र है। यह कहता है कि इसके बाद जो भी बातें कही जाएंगी, जो भी विधान किया जाएगा, वह सारा विधान अनभिहित में ही होगा। यानी कर्मणि द्वितीय आएगा तो अनभिहित कर्म में ही द्वितीया, कर्तृकरण तृतीया आएगा तो अनभिहित कर्ता और करण में तृतीया, संप्रदान चतुर्थी इसके बाद सूत्र आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी। तो यहां से अनभिहित का अधिकार शुरू होता है। अनभिहित के बॉर्डर में आगमन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सूत्र का यही तात्पर्य है। तो आप सभी लोग इस पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे जल्द ही अग्रिम पाठ के साथ, उसमें हम कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्रों को अध्ययन करेंगे। पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।